मेरा रक्षाबंधन। सब बर्बाद हो गया माता, सब। आपके माफी मांग लेने से मेरी जिंदगी में जो तूफान आया है, जो किस्मत लिख दी गई है ना मेरी, वो बदलना चाहेगी। सब बर्बाद हो गया। क्या हो रहे हो अठे? आपने अपनी छोरी के साथ अच्छा नहीं किया। पहले तो उसका ब्याह इस चाकर से करा दिया, अभी इसकी सहेलियां इसका मजाक उड़ा कर गई हैं। अरे माँ बाप तो बच्चों की खुशियों के लिए पता नहीं क्या कर देते हैं, और आप कैसे बाप साबित हुए? अपने बच्चे की सारी खुशियां छीन ली। हेलो, खाना ऐसा लग रहा होगा कि विवाह के साथ थारो प्यार रचा के मैंने सजा दी है तने, पर एक दिन ऐसो आएगो जब तू जानेगी कि यो सजा नहीं, थारा आशीर्वाद है तने, जो थारी जिंदगी संवार गया। कनक, कनक। पहली बार लग रहा है कि जज्बात में आके गलत फैसला ले बैठा मैं। छोटी मेम साहब, ऐसे तो बात बिगड़ती जाएगी हर दिन। जो हुआ सो हुआ भाई साहब, हमने पहले भी इतनी मुश्किलों का सामना साथ मिलकर किया है ना, इस मुश्किल से भी निपट लेंगे। आजा। कंवरलाल जी, आपको तो पता ही है, सरपंच और बच्चों के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी हमारे कंधे पे आ गई, और मैं तो हमेशा कोशिश करती रहती हूँ कि व्यापार को और बढ़ाऊं। जी जी धन्यवाद, आप हमेशा हमें सहयोग देते हैं। भीम भाई साहब, अपनी पत्नी की तरह पागल हो गए क्या? क्या कर रहे थे? ये आपके सरपंच साहब का घर नहीं है, कभी मुंह उठा के चले आएंगे। चकोरी बहन, मने माफ कर दो, वो कमलेश घर से भाग गई थी, तो मन लगा कि कहीं फिर से आपको सताने ना आ गई हो, इसलिए आ गया। क्यों रे? बिंदनी इतनी चिरमिरा क्यों रही हो? और कौन सी बात की माफी? और क्या हुआ था अठे? मासा, सरपंच साहब और फूली के मरने का कमलेश को ऐसा सदमा लगा कि उसे बीच बीच में पागलपन के दौरे आवे, और पागलपन के दौरे में वो चकोरी बहन को हत्यारिन बोले। उसे ऐसा लगे है कि सरपंच साहब, उनके परिवार और फूली को चकोरी बहन ने मारा है। पर मासा, ऐसा कुछ ना है। चकोरी बहन, मूंग साहब बहुत अच्छे लोग हैं। 15 साल से सरपंच साहब के जाने के बाद इन लोगों ने हमें सहारा दिया है। हमारे अज्जू की पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च यही लोग उठावे, वरना हम लोग तो बर्बाद हो जाते। भीम भाई साहब, ये तो हमारा फर्ज था ना। चलिए, मैं नौकरों से कह के आपकी बिंदनी ने ढूंढवाती हूँ। राम राम। राम राम। सारा हिसाब साफ, बस एक हिसाब साफ नहीं हुआ। वो पैसे जय बाबा ने गले में बीच में से लिए थे। अब आपके पास आया हूं क्योंकि बड़े साहब ने आपको सारी जिम्मेदारी दी। ठीक है, मैं देख लूंगा, आप चले। छोटे साहब, आपने कुछ दिन पहले गले से कुछ पैसे निकाले थे, उसका हिसाब चाहिए था।
साले तू 2 खोटी का नौकर, थारी ये हिम्मत के तू मारे से हिसाब मांगेगा? हिम्मत ना है, जिम्मेदारी हमारी। बाबा साहब ने पीसों की जिम्मेदारी मन्ने दी है ना, अब हिसाब दे दें, मैं चला जाऊंगा। हिसाब चाहिए था ना? हाँ? हिसाब चाहिए? नहीं दूंगा हिसाब। बोल क्या कर लेगा? छोटे साहब, जो आप मन्ने हिसाब ना देंगे ना, तो मन्ने हिसाब लेने के और तरीके भी आते हैं। अच्छा, पागल हो गया क्या कर रहा है? इसकी अकड़ बहुत बढ़ती जा रही है। खुद को सच में इस घर का दामाद मानने लगा ये। वफादार हूं मैं इस घर का, जय साहब जी, और किसी ने भी इस घर को नुकसान पहुंचाने ना दूंगा मैं। वो फिर आप हो या आपका ये सैंडी को पकड़ने वाला दोस्त। मैंने हिसाब शाम तक दे दीजिएगा, वरना अगला सवाल आपसे राणा साहब जी खुद करेंगे। क्या कर रहा है? मालकिन वो एक कुर्सी धूल खा रही थी बाहर पड़ी पड़ी, तो इसके लिए मैंने सोचा कि अंदर रख के इसको ढक देता हूँ। तो यही कमरा मिला था रखने के लिए, क्यों पुराने कमरे में नहीं रख सकता था? नया है क्या? किसने बताया नहीं कि कमरे में जाना मना है? शाम, हाँ मालकिन। तुमने इसे रखने से पहले घर के कायदे कानून नहीं बताए थे? और इसके पास ये चाबी कैसे आई? माफी टकराई साहब, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। और आगे से ऐसा हुआ तो शाम तने पता है इसकी क्या सजा है। चलो निकलो। सरपंच साहब, कुली के मरने का कमलेश को ऐसा सदमा लगा, उसे ऐसा लगे है कि सरपंच साहब उनके परिवार और फूली को चकोरी भेड़ ने मारा है। मुंह सुईसो और पेट कुईसो है इस चालाक लोमड़ी ने। कुछ ना कुछ कान गड़बड़ जरूर किया होगा, पता नहीं के छुपा के रखा है उस कमरे में। जाके देखना पड़ेगा। हाँ जी ताई जी, आज मैं पूरा दिन यहीं रुकने वाला हूँ। जैसे ही मुझे कोई नई बात पता चलती है मैं तुरंत आपको बताता हूँ। चलिए मैं फोन रखता हूँ। रसाल वो मैं। ये आपका है ना समर्था? ये रुमाल रतन बापू साह के व्यापार वाले कमरे में कैसे पहुंचा? बोलिए, जवाब दीजिए। तुम भी ना रसाल, तुम मुझ पे शक कर रही हो सकता है कि मैं जय के साथ उस कमरे में गया हूँ और गलती से रुमाल वहां गिर गया होगा। मैंने भी ध्यान नहीं दिया। उस कमरे में राणा बापू साह और मुनीम जी के अलावा जाने की इजाजत किसी को ना है। राणा बापू साह उस कमरे का दरवाजा हमेशा बंद कर कर जाते हैं। इसलिए मैं जानना चाहती हूँ आप और छोटे साहब उस कमरे में कैसे जा पहुंचे? आप यहाँ क्या कर रहे हैं समर साहब? पहले आपने सैंडी को भगा दिया और फिर आपका ये रुमाल उस कमरे में मिला। आप क्या छुपा रहे हैं समर साहब? जवाब दीजिए। तुम्हें जो सोचना है ना तुम सोचती रहो, क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप जवाब दे ना दे, लेकिन मेरे मन में जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब मैं ढूंढ के रहूंगी समर साहब। युवराज। जी पापा साहब। आरती। जी हुक्म। युवराज की थाली लगाओ। आज से हमारा दामाद हमारे सागे बैठकर खाना खाएगा।
ये दिन आ गए हैं कि हमारे चाकर हमारे साथ बगल में बैठकर थाली जूठा करेंगे। कितनी बार कहने पर समझ आएगा? चाकर नहीं है वो, इस घर का जमाई सा है हमारे। पापा साहब बस, आपके बार बार बोलने से ये हमारे बराबर नहीं हो जाता। अगर ये यहाँ पर बैठ के खाना खाएगा तो मैं इस टेबल पर नहीं बैठने वाला हूं। अब सुकून मिल गया आपको? आपके जिद के कारण अपने परिवार को ऐसे बिखरते देख के? आपने गुस्से में जो किया वो बहुत अच्छा किया, लेकिन ये जिद, ये चाकर हमारे साथ बैठ के खाना खाएगा? इससे तो बेहतर यही होगा हम भूखे ही रहे। मिर्ची ना लगे तो एक बात बोलूं जीजा साहब? हाँ निकाल ले, तू भी अपनी भड़ास निकाल ले वृंदा। आपने जो फैसले लिए हैं हम सब ने माने, पर आपके फैसले ये पूरा परिवार हमेशा माने ये जरूरी ना है। आप परिवार को अपने फैसलों के लिए दबाव न डाल सको। रुकसी के जासी। आ जाओ, सब चले जाओ, किसी की जरूरत नहीं है मना। शुक्र है हमारी बेटी और दामाद तुम्हारे सागे बैठकर खानो खासी। आज जो ये सब कुछ हो रहा है शिवा की वजह से ना हो रहा, मेरे उठाए एक एक कदम की वजह से हो रहा है। आज हमारा पूरा परिवार एक दूसरे से दूर हो गया, उसकी सजा भी मुझे मिलनी चाहिए ना। सब परिवार वालों को क्यों मिले? ये अपने आप को ही खत्म करोगे। ये कर रही हैं आप? छोटी मेम साहब नहीं रही मैं शिवा। चाकर की बीवी कहलाना तो बिल्कुल मंजूर ना है। तेरी वफादारी से तेरी एक पहचान तो है, पर मेरी तो पहचान ही मिट गई ना वापस। कनक, कनक। बाबा साहब, मैंने आपके कहने पे इस ब्याह के लिए हाँ कहा था, पर हमारी वजह से इस परिवार में दरार आ जाए ये मन में बर्दाश्त ना होगा। हमारी आपसे विनती है कि हमेशा की तरह मैं रसोई में नीचे बैठ के खाना खा लूंगा। सबको इतना परेशान करने की कोई जरूरत ना है। हटो। अब नास आ जाता माँ। भाई साहब को खुशी पाने का पूरा हक है। उन्होंने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। लेकिन आज आपको उनके बारे में सोचना होगा माँ। बापू सागे जाने के बाद खुशियाँ क्या होती है हमें पता ना है। तरस गए हैं खुल के हंसने को, आजादी से जीने को। अब और बर्दाश्त ना होता है माँ। बापू सा और फूली मासा की बहुत याद आती है माँ।
माता जी महाराज, तो बस मुझे एक बार उस हत्यारण चकोरी तक पहुंचने दीजिए, ताकि मैं अपने बापूसा और फुल्ली मास्ता के खून का बदला ले सकूं। उस चकोरी की वजह से आज हमारी जिंदगी इतने दुखों से भर गई है। बस एक बार कोई सुराग मिल जाए उन तक पहुंचने का। जैसे सुभद्रा दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। शिवा, मेरी छोरी का जीवन बर्बाद करने वाला इस घर का दामाद कभी नहीं बन सकता। तू इस घर का चाकर था और चाकर ही रहेगा। मतलब उमेश सिंह के बच्चे जिंदा है, वो शिवा जो चाकर की जिंदगी काट रहा है, वो इस हवेली का असली मालिक है। चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। मां जगदम्बे है ना। अरे भाई शिवराज, एक खुशखबरी है। रसाल के रिश्ते के लिए हमने कई अच्छे घरों का रिश्ता निकलवाया था, उनमें से एक रिश्ता आया है। वकील और जज लोगों का खानदान है, लड़का सेशन कोर्ट में वकील है, अभी छुट्टियों में घर आया हुआ है और कल हमारी रसाल को देखने आना चाहते हैं। बाबा साहब, ये सच में बहुत ही खुशी की बात है। आशीर्वाद है माता रानी का। कल कितने बजे आ रहे हैं लड़के वाले? वो कल राणा बापू साहब, मैंने आज तक आपकी कोई बात ना टाली, पर ये ना हो सकता। मैं अपने भाई साहब को छोड़ के कहीं ना जाने वाली।
सुना आपने? मैं ना जाने वाली आपको छोड़ के, मैंने ना करनी ये शादी। पगली भाई शिवराज, अब ये मामला भाई बहन का मामला है, तो रसाल को समझाने की जिम्मेदारी थारी। लेकिन ध्यान रहे, रिश्ता बहुत अच्छा है। सुना लड्डू, रिश्ता बहुत अच्छा है। भाई साहब आप बहुत सीधे हैं, आप दिल से सोचते हैं। कामकाज में आपको खाने पीने किसी चीज का ध्यान ना रहता। और छोटी मेम साहब, उनकी इज्जत के लिए तो आप कमरे के बाहर जाके भी सो गए थे। और मैं ना रही तो आपका ध्यान कौन रखेगा? लड्डू बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है तू आजकल। सुनने में बहुत अच्छा लगे, पर मारी गुड़िया, जीवन का सच तो यही है ना कि तूने आज ना तो कल किसी और घर जाना ही है। बापू साहब, जब हमारा ब्याह होगा तो मैं भाई साहब और आपको छोड़ के कहीं ना जाऊंगी, बस इधर ही रहूंगी। तुझे पता है ना, हमारे जीवन का सबसे बड़ा सपना क्या है कि मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से करूं। और जिस दिन थारी बारात आएगी ना, वो दिन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी वाला दिन होगा। अब तू ना चाहती कि थारे भाई साहब ने ये खुशी मिले? चाहती है ना? अच्छा सुन, अब जाके सो जा और थोड़ा मन ने भी काम खत्म करके आराम करने दे। कल बड़ा भारी दिन है, ठीक है?